Hello students. So today we have to discuss an important notification जो आज ही बेसिकली आया है. This is about UPPCS एग्जामिनेशन जो कि आपका 2023 का होना है. उसके रिगार्डिंग UPPCS ने कैलेंडर रिलीज किया है, डेट रिलीज करी है. So in order to target और in order to clear your prelims examination you have to focus. जो भी हमारे पास अब टाइम रह गया है मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्जाम है. सो अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स, अकॉर्डिंग टू दीज मंथ्स जो अभी हमारे पास है, इनके अंडर हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन दोज एरियाज जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए. यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ों को कंसिडर करना होता है. पहला तो ये कि जब भी हम पढ़ेंगे तो हम उन एरियाज को देखेंगे जहाँ से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बार बार पूछता है. हर एग्जाम में टेंडेंसी फॉलो होता है, यूपी में कुछ ज़्यादा ही होता है. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एरिया हैं अगर आप उनको अच्छे से करोगे यू मे फाइंड दैट द क्वेश्चन विल डायरेक्टली कम. ज़्यादातर एग्जामिनेशन में यू विल फाइंड द क्वेश्चन विल कम डायरेक्ट इनडायरेक्टली, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम डायरेक्ट आते हैं. डिमांड क्या है एग्जाम की वो सब मैं डिस्कस करूंगा. पहले एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स. कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आने वाला जो 2023 का 2023 का जो रहने वाला है वो आपका 14 मई को पेपर है. ठीक है, 14 मई को यू विल हैव योर एग्जामिनेशन, दैट इज योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीसीएस. उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि हम जब अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं वी जनरली स्किप्स दोज एरिया. तो उनको भी हम समझेंगे कि कौन कौन से एरिया हैं जिनके जब भी हम तैयारी करेंगे तो उनको भी हमें साथ में लेके पढ़ना है, इंपॉर्टेंस देनी है. वो अभी सब आगे की स्लाइड में डिस्कस करूंगा. ये कैलेंडर है जो कि ऑफिशियली रिलीज किया गया है. इसमें और पोस्ट के बारे में भी बताया गया. मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम कब है, एपीओ का एग्जाम कब है, जुडिशियल सर्विस यानी पीसीएसजे का एग्जाम कब है, इसके अलावा माइंस ऑफिसर का है. जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज अबाउट दिस एग्जामिनेशन दैट यूपीपीसीएस स्टेट अपर सबऑर्डिनेट जो कि हमारा होना है 14 मई 2023 को. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको उसमें भी दिखाया था न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में, और ये ऑफिशियल कैलेंडर है. सो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है अबाउट द एग्जामिनेशन उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा नोटिफिकेशन. वाई? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से एरियाज हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा. मगर उससे पहले एक जनरल एग्जाम के बारे में भी जान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं और किस पैटर्न पे आते हैं. अगर आप बात करते हैं पूरे एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन विल गोइंग टू कंडक्ट इन 3 phases. पहला जो है आपका वो प्रीलिम्स होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं आपके. पहले दोनों ही ऑब्जेक्टिव नेचर के रहेंगे, मींस यहाँ पर आपको एमसीक्यू आएंगे. पहला पेपर जो होता है जिसको पेपर 1 बोलते हैं, ये आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है. इसमें जो क्वेश्चंस आप देखोगे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें इंटरनेशनल नेशनल आते हैं, ज्योग्राफी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन योर एग्जामिनेशन विल बी इश्यूज रिलेटेड टू, चाहे वो करंट के हों या स्पोर्ट्स के हों या हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, उत्तर प्रदेश से. यू मे फाइंड दैट 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं यूपी से पूछता है, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर आपकी ज्योग्राफी हो या एनवायरनमेंट हो यूपी का. यूपी में नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में भी दिखाऊंगा. ठीक, पेपर टू कंसिस्ट ऑफ योर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको सी सेट बोलते हैं, हालांकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है. यू हैव टू स्कोर अराउंड 33%. उतना अगर आप ले करके स्कोर कर पा रहे हो देयर विल बी नो इशू. ठीक है, उसको पास करना होता है. बिल्कुल यूपीएससी जैसे पैटर्न पे ही बनाते हैं पेपर. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, इसमें आपके जनरल मैथ्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे, इंग्लिश के होंगे, कम्युनिकेशन थ्योरी के होते हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और हाँ हिंदी के भी होते हैं क्योंकि यूपी हिंदी प्रोमिनेंट स्टेट है ना, हिंदी भाषा का स्टेट है. इस वजह से यहाँ पर हिंदी भाषा से भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेंस एग्जामिनेशन. जब मैं मेंस का बनाऊंगा अलग से तब आई विल ब्रीफ यू कि इसमें कैसा पेपर आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, एंड द थर्ड स्टेज विल बी योर इंटरव्यू. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर पैटर्न, दिस इज द एंटायर पैटर्न जो यूपीपीसीएस फॉलो करता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स. नेक्स्ट हमें बात करनी है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि पूरी की पूरी फेज में प्रीलिम्स इज कंसीडर एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाई?
ऐसा नहीं कि मेंस की इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस आपका सिलेक्शन करवाएगा मगर प्रीलिम्स आपका सिलेक्शन रुकवाएगा। कि उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इटसेल्फ। मेंस लिखने का मौका मिलेगा तभी तो जा करके देखेंगे कि हाँ वेदर आई एम एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन और नॉट। बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन इज प्रीलिम्स इटसेल्फ। अगर यही नहीं होगा तो हाउ कैन यू अपने जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, हाउ कैन यू दिखा पाओगे, है ना? जो अगर मान लो लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आता है मगर कैसे दिखा पाओगे? हाउ कैन यू रिफ्लेक्ट ऑल दीज स्किल्स कि भाई मैं बहुत अच्छे से आंसर लिखता हूँ या फिर मुझे नॉलेज है। प्लस ऑप्शनल की भी एडवांटेज है, भाई आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से स्ट्रांगली तैयार है, ज्योग्राफी हिस्ट्री या जो भी है, पर उसको लिखने के मौका तभी मिलेगा जब प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा। सो अभी मैंने डिस्कस किया था उसी को चीज में यहाँ पर मैंने फिर से बताया है कि प्रीलिम्स में आपके एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर सीसेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं। जो आपका पहला पेपर होगा उसमें 150 मार्क्स का पेपर टोटल क्वेश्चंस है और इसमें आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 150 इसमें क्वेश्चंस है बेसिकली, और यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस हैं कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी यहाँ पर आपके 200 नंबर का ये पेपर हुआ। In order to qualify the examination, you have to score according to the cut off जो भी रहेगी। ये भी पेपर पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ हाई होगा। ठीक है, ये एक टेंडेंसी होती है जो फॉलो होती है। अगर पेपर मुश्किल आएगा तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, है ना? नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होती है इसमें। तो ये है 150 क्वेश्चन 200 नंबर और यहाँ पर 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि जो आपका पेपर 2 है इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, 33% उसमें लाना है। तो उस पर बात ना करते हुए मैं मेन पेपर पे बात करूंगा जो जिसके बेसिस पे आप कट ऑफ क्लियर करोगे। उसका क्या बेसिस है, उसमें कौन कौन से एरियाज हैं। फर्स्ट इज योर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स अभी डिस्कस करूंगा शॉर्ट एक डिस्कशंस में। नेक्स्ट दूसरा इंडियन हिस्ट्री, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, एंशिएंट से मिडीवल से मॉडर्न से बहुत आते हैं। नेशनल मूवमेंट इवन गिवन भी है। नेशनल मूवमेंट मतलब मॉडर्न इंडिया का पूरा, गांधीयन मूवमेंट, गांधी जी का रोल, इंपॉर्टेंट लीडर्स और कौन कौन से थे उनका रोल, कुछ यूपी से रिलेटेड भी स्पेसिफिकली पूछेगा, है ना? वो सब चीजें हैं। नेक्स्ट इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, पूरा का पूरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यू विल फाइंड द डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोकसभा राज्यसभा की वर्किंग, बिल्स क्या है, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस क्या क्या होते हैं, एक्ट्स कौन कौन से हैं, अमेंडमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर बेसिक इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी हमें पढ़ना होता है और करंट अफेयर्स के रिलेटेड इकोनॉमिक थ्योरी है, सिस्टम है, उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखोगे वो बजट से भी होगा, बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। स्टेट मतलब यूपी का एग्जाम है तो यूपी का भी हमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से पढ़ना होगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, अभी दिखाऊंगा, एग्जैक्ट डेटा पूछ रखा था कि कितना बजट है यूपी का और कितना एलोकेशन किया है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में पूछा था। वहां पर आपको राशि दी गई थी, यू हैव टू फाइंड कि भाई ये सही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरनमेंट एक मेजर कंसर्न बन चुका है हर एक के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर के लिए एनवायरनमेंट को कंजर्व करना एक ड्यूटी है। ठीक है, क्योंकि भाई अर्थ तो सबकी सेम है, कंजर्व करोगे तो सबके लिए बेटर होगा, वो सबके लिए बेहतर होगा। तो हर एक देश इसके लिए काम कर रहा है और उसमें इंडिया भी शामिल है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट इसके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस मतलब जो क्लास 10 तक हम बेसिकली साइंस पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट्स, उस टाइप की साइंस जनरल। जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री विच वी आर यूजिंग इन एवरीडे लाइफ, फिजिक्स विच वी आर यूजिंग इन एवरीडे लाइफ, है ना? उसी तरीके से बायोलॉजी के बेसिक सेक्शंस, कुछ कुछ मेडिसिन के नाम, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज के हो गए, क्या उनका थ्रेट है, वो इन्वायरमेंट और बायो से रिलेटेड ही होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इन्वेंशंस, ये सारी चीजें पूछता है जनरल साइंस में। सो दिस इज द एंटायर एरिया, एंटायर सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशन। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ ब्रीफ आपसे डिस्कशन करूंगा, छोटा रहेगा ये, ठीक है, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, वो क्लासेस में कवर होगा और डेली आपको इस पे अपडेट्स भी मिलेंगे। मगर यहाँ पर मेरी इंटेंशन ये है कि देखो मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ जो कि एग्जामिनेशन फॉलो करता है।
यूपी का एक फिक्स पैटर्न है, अगर आप उसको समझ लोगे अच्छे से, यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। ठीक है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इंटरनेशनल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर सवाल ये था कि who among the following has become the first women president of Tanzania in April 2022। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है 2022 में, ठीक है, उसी के दिखाऊंगा। 2022 का मतलब रीसेंट एग्जामिनेशन जो हुआ है उसी के मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इवन मैं आंसर से ज्यादा फोकस करूंगा टाइप पे, फॉर्म्स पे। ठीक है, तो आप प्लीज इस पे मत कंसीडर कीजिएगा, इसमें जो भी ऑप्शन भी टिक हो उसको भी मत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर में कुछ कुछ गलत भी टिक हो सकता है। ठीक है, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि यहाँ पर मेरे ऑप्शंस में क्या है, मुझे सिर्फ खाली पैटर्न को समझाना है, मैं उसी पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द एरिया जो मैं समझाने चाह रहा हूँ कि भाई इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन एरियाज पे देखो। यहाँ पर एक जो जनरल ट्रेंड फॉलो करता है वो ये फर्स्ट से रिलेटेड होता है, खासकर विमेन, दोनों ही चीजें इस क्वेश्चन में आ गई। इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूशन क्या है फीमेल्स का, वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। कहीं कोई पहली महिला कहीं नियुक्ति होगी उनकी, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अवार्ड महिला को पहली बार मिला हो, या फिर फर्स्ट भी सबसे ज्यादा पूछता है, पहला स्टेट, पहला राज्य कौन सा बना जिसने कोई नया सिस्टम लॉन्च करा, पहला राज्य कौन सा बना जिसने कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। तो पहला राज्य और पहला कंट्री, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपी में, तो ये सारी चीजें कवर करेंगे हम। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये मैंने इसका आंसर भी हालांकि मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का है कि जो उस टाइम की न्यूज़ है, ये आप अगर देख पा रहे होगे इसमें, तो ये आपकी न्यूज़ है मार्च 2021 की, 2022 का पेपर है ना। तो कॉल बनी थी यहाँ पर, इनका नाम है सामिया सुलू। तो इन्हीं के बारे में, सामिया सुलू जो थी, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि कौन है जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति यानी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, WHO काफी न्यूज में था ड्यू टू कोविड, इसका रोल है ना, क्रिटिसिज्म मिला था कि WHO सही से काम नहीं कर पाया, यही रीजन था कि कोविड स्प्रेड हुआ दुनिया भर में। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा। यहाँ पर इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों को मेंटेन करा है न्यूज को। ठीक है, इंटरनेशनल का क्वेश्चन है मगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है कि WHO ने अपना पहला ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लांट जो लगा रहा है वो भारत में किस जगह लगा रहा है। WHO की वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन थी, द हिंदू और बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए थे इसके बेसिस पे। आंसर इसका जामनगर है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और WHO की जो ऑफिशियल रिलीज थी उसमें भी इन्होंने दिया था, ये जो कटिंग है ऑफिशियल वेबसाइट की है WHO की। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि WHO स्टैब्लिश कर रहा है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया, भारत में लगा रहा है। ठीक है, ये इसके आगे का डिस्कशन है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, द एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंडिया में काम करती है एंड WHO, दोनों ने साथ मिलकर के प्लान किया है दैट दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश अ सेंटर इन जामनगर विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। ठीक है, तो इस टाइप के एरियाज को भी हमें फोकस करना है जब हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। थर्ड इज रिलेटेड टू योर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, वहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, यू कैन नॉट स्किप एनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एनी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, कभी भी नहीं स्किप करोगे, क्योंकि वो श्योर शॉट है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या हो गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, कौन से देश ने टॉप करा है। ठीक, उसी तरीके से आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, कौन रिलीज करता है। ठीक है, हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इंडिया की क्या रैंक है, अगर टॉप करा है तो किन कंट्रीज ने करा है, मेजर एशियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी रैंकिंग देख लो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे पूछा है। ठीक है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग पूछा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में पूछ सकता है। अभी इंडिया को लेकर के हंगर इंडेक्स पे इस साल काफी कंट्रोवर्सी चली है ना, कि इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वो गिर रही है हंगर इंडेक्स में। तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर तरीके से पूछ सकता है, चाहे वो इंडिया की पुरानी रैंक पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपी में। आपको 3 डेटा दे देगा अलग अलग साल के और उसके सामने उसकी रैंकिंग लिखेगा और फिर पूछेगा क्या ये करेक्ट है या नहीं, क्या 21 में इंडिया की रैंकिंग इतनी थी, 22 में इतनी थी, 23 में इतनी थी, होगी, मतलब अब जो आगे आएगा, बहुत सारी फ्यूचर्स की भी आएंगी ना आगे, एक अगली साल की जो रिपोर्ट रिलीज कर देते हैं, क्वेश्चन आता है वहां से। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग सेक्शन में होगा, प्रीवियस ईयर डिस्कशन। मेरा सिर्फ इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं आपको एरियाज बताऊं जहां से हमें क्वेश्चन को तैयार करना है। नेक्स्ट दूसरा है, कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा, इवेंट होगा, पहली चीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर आपका समिट से रिलेटेड हो, जैसे G20 समिट हो गया। ठीक, इसके अलावा आपका ब्रिक्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट समिट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा इंडिया की अगर उसमें अचीवमेंट हुई हो,
मान लीजिए यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप, क्योंकि इंडिया को इसमें सिल्वर मेडल मिला था, इसीलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया था और यही रीजन है कि क्वेश्चन इससे पूछा गया था। क्लियर? तो ये है। नेक्स्ट दूसरा है आपका, ये इसमें डिस्कशन बताया है मैंने, एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, ये जो ब्रिज चैंपियनशिप हुई थी उसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यूपी पे। जो मैं पहले कह रहा था कि यूपी को अगर आप अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करना चाहते हो तो आपको यूपी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूपी को इग्नोर करके जा रहे हो तो चांसेस कम है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट का एग्जाम दोगे फिर भी यूपी में कम आता है, ठीक है, और स्टेट में राजस्थान वगैरह एमपी आप दोगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम द स्टेट ओनली, ठीक है, मेजॉरिटी, चाहे वो आपका राजस्थान देखो, एमपी देखो, वो वहीं के कल्चर वहीं की हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाता है। यूपी में फिर भी आपके पास एक एडवांटेज है कि क्वेश्चंस की वेटेज कम है, मगर कुछ नहीं पता कि कब तक कम है। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट्स के, दे आर आल्सो गिविंग एग्जामिनेशन, दे आर आल्सो अटेम्प्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेट एग्जामिनेशन, तो हो सकता है यूपी देखने के लिए कि क्या उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं या नहीं, वो वेटेज इंक्रीज कर देगा किसी भी साल, ठीक है, कभी भी कर देगा। तो हमें न्यूज भी पढ़ना है और यूपी की न्यूज को भी देखना है, ठीक है, दोनों चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, करंट की भी होंगी और ट्रेडिशनल एरिया की। ये यूपी के सेंसस से क्वेश्चन आए जनगणना से। यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं यूपी के गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ, और बोला इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग का भी ध्यान रखना होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, कभी पूछ लेगा बड़े से छोटे में लगाओ या छोटे में बड़े, ठीक है, तो उल्टा करके भी स्टूडेंट गलत करके आते हैं, ऑप्शन बहुत ऐसे बनाता है, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट इसके अलावा दूसरा एरिया जो है वो यूपी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। अब यहाँ पर ईयर से क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया तो फिर पढ़ो। यूपी में ऐसा तो नहीं है कि न्यूमरस होंगी, है ना, तो जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हम डिस्कस करेंगे सारी, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहां पर है, कब बनी थी, और रीसेंट कोई करंट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके एग्जांपल मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगा भी आगे। नेक्स्ट यूपी पॉलिटी। पॉलिटी हम पूरा पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मगर यहाँ पर यूपी का भी देखना है। जो क्वेश्चन पूछा था कैसे पूछा है, स्टेट्स दे रखे थे और नॉट करेक्टली पूछा है कि इनमें से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी सीट बताओ, ठीक है, तो ऐसे दे देगा। तो इसका तरीका यह है कि हम राज्यसभा की और लोकसभा की जो स्टेट्स की सीट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम याद, उनकी सीट्स के नंबर याद रखें। और उससे भी अच्छा तरीका यह है कि जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं ना गुजरात में, अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा वो गुजरात इलेक्शन से पूछेगा, ठीक है, कि यहाँ पर सीट्स कितनी है स्टेट्स की, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, या फिर ऑर्डर पूछ लेगा कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनको इस ऑर्डर में उनको मतलब जीत मिली है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन इसमें बनेगा। नेक्स्ट आता है यूपी का ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी मतलब यहाँ पर वेस्ट, आपको पता है यूपी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ईस्टर्न है ना, सदर्न है, जैसे सदर्न मोस्ट सोनभद्र है, सहारनपुर जो है वो नदर्न मोस्ट है। तो इनसे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स और माइंस कहाँ से मिलती है, हालांकि अलग सेक्शन है पूरा, ठीक है, ज्योग्राफी का, वो सब मैं डिस्कस करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन योर सेशंस। तो ये है आपका, यानी यूपी ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगर आप देखो तो गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यूपी की एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी कोई खास बात है ना, जैसे कि फिरोजाबाद का आपने नाम सुना होगा, वो बैंगल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है, सहारनपुर इज फेमस फॉर वुडन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मेरठ स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, इस तरीके के सवाल तो पूछेगा ही, मगर गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, राज्य सरकार हमारी, कि वो इनको और प्रमोट कर रही है ताकि उन डिस्ट्रिक्ट का नाम भी हो, उनको हाईलाइट भी करा जाए और इंटरनेशनली भी उसको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, वर्ल्ड वाइड के, अच्छा इंडिया में एक पर्टिकुलर सिटी है वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है। क्लियर? सो बूस्ट मिलेगा इसमें। बूस्ट किस तरीके से मिलेगा कि वहां के जो स्किल्ड लेबर है, वहां के जो आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, वो इस चीज में और काम करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये अभी की न्यूज है दिसंबर की, आप देख पा रहे होगे, ठीक है, मैंने इससे रिलेट करके बताया कि ऐसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ये रिलेटेड है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। क्लियर? यानी जो अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे, पिछले साल जो न्यूज आई थी वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे था। नाउ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स।
हर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट होगा, कहाँ कहाँ है उसको भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में और राज्य हमसे आगे हैं, यूपी से आगे हैं, तो उसको सुधारना है। नेक्स्ट, इकोनॉमी से क्वेश्चन। शुरू में मैंने आपको बताया था इकोनॉमी में दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, सेंटर की हो, या फिर स्टेट की। ये जो क्वेश्चन पूछा है आपका, अगर आप देख पा रहे होगे तो किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू योर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बजट का अमाउंट दे रखा है और पहचानना था क्या कितना बजट है, ठीक है, दिस एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स घबराते हैं डिजिट से। डिजिट कभी भी वो क्लोज नहीं देगा, ठीक है, ज्यादातर जो डिजिट देगा, या तो अब इसमें देखो इसे क्या दे रखा है कि भाई इतना अमाउंट, अब यहाँ 5 की जगह 6 दे देगा, 7 दे देगा, तो ओवर एक्सीड करेगा, ये ओवर डिक्रीज कर देगा। तो उसके बेसिस पे देखता है कि लमसम आपको पता है या नहीं, एग्जैक्ट नहीं कि यहाँ पर चेंज कर देगा कि 72 पैसे है, 73 पैसे है, ठीक है, या फिर इतने रुपए में चेंज करेगा, नो, बड़ा वेरिएशन लाता है इन ऑर्डर टू चेक कि वाकई में आपने पढ़ा है बजट या नहीं पढ़ा है, वाकई में आपने सर्वे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो उसमें रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी योजनाएं हैं, क्या उसको आपने अच्छे से जाना है या नहीं जाना। क्लियर? सो दिस इज द इंटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड अभी एक पर्टिकुलर न्यूज थी, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया इसीलिए, दिसंबर की है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 33,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट लिया है, ठीक है, विंटर सेशन जो चल रहा था अभी। तो सप्लीमेंट्री बजट मतलब जब बजट में जो बजट पास हुआ है उसमें अगर पैसे की कमी हो जाती है तो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, जैसे आप पॉलिटी में अलग अलग सेक्शंस में फैकल्टीज और पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि क्या क्या तरीका होता है बजट का, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, किस तरीके से बजट पास होता है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन पास करता है, फिर उससे रिलेटेड डेटा। क्लियर? तो ये इसमें डिस्कस किया गया है, अभी का ही है, दिसंबर का, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी का एनवायरमेंट और ज्योग्राफी वाला एरिया, हालांकि मैंने पीछे भी बताया था आपका, सेम वही है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की जितनी भी हैं उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पूछा गया था दुधवा कहाँ पर लोकेटेड है, लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी की खास बात एक ये भी है कि ये एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, है ना, एरिया वाइज, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये करंट का इशू है जो मैंने यहाँ पर फिर से हाईलाइट किया है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था, अब उसके रिजल्ट दिखने लगे, ठीक है, रिसेंट आर्टिकल है, ये 9 दिसंबर को आया था। 9 दिसंबर को न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया कि यूपी में जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है उसमें गैंडा जो है यानी राइनो जो है उसका री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम किया था, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गैंडा जो है वो एक स्पीशीज ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, तो गवर्नमेंट को इसको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है और री इंट्रोड्यूस करना है। री इंट्रोड्यूस का मतलब ये होता है कई किसी नेशनल पार्क में उसकी पॉपुलेशन एक टाइम पर बहुत ज्यादा रही हो, मगर अब बहुत सारे रीजंस की वजह से पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा हो, ठीक है, तो उसको री इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अभी चीता का हमने देखा था, है ना, एमपी में री इंट्रोड्यूस किया गया है, हालांकि चीता एक्सटेंट स्पीशीज है और इंडिया का वो है भी नहीं, है ना, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, मतलब होता है ना कि ओरिजिनल स्पीशीज कहाँ का है, तो ओरिजिनल स्पीशीज इंडिया का भी नहीं है, मगर उसको री इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इंडिया में खत्म हो चुकी थी, एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है, कुछ एरियाज ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें बताया कि अभी जो गैंडे हैं यानी राइनो है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन और है, डैम से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा डैम जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। फिर आया यूपी का क्वेश्चन, है ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डैम्स हो गए, आपके रिजर्वॉयर हो गए, रिवर्स हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, फेयर्स हो गए, और इसके अलावा आपके टाउन्स हो गए इंपॉर्टेंट, जिनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हमें कवर करनी है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से का मतलब ये है कि ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, है ना, हर जगह, मगर क्या हम उसको उस तरीके से पढ़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द क्लोजर यू विल इन द प्रोसेस टू क्लियर द एग्जामिनेशन, है ना। तो एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करना है और उसके बेस्ड एमसीक्यू जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, ये जो इसमें क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आप 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था दैट इज बदुआ डैम, ये यूपी में नहीं है, ये बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये इसका वो है कटिंग है, इसमें बताया गया है कि जो आपका बदुआ डैम है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो बिहार में लोकेटेड है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द नोटिफिकेशन। सो तैयार कर लीजिए खुद को एग्जाम के लिए, ठीक, मई में एग्जाम है और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये आपके पास दिन है, सफिशिएंट है, अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से एग्जाम निकलेगा।
प्रीलिम्स पे फोकस करना है अभी पूरा, मेंस की आंसर राइटिंग साइड में करके उसके लिए आप अपना एक पर्टिकुलर डे में जैसे 1 से 2 घंटा डेडिकेट कर सकते हो, मगर नाउ यू हैव टू फोकस मोर ऑन एमसीक्यूज इन ऑर्डर टू डेवलप योर ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर? करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एंड ऑल, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।